jQuery के अंदर ऑलरेडी अपने ने कल देखा था हाइड एंड सो टॉगल करना, ठीक है, स्लो फास्ट एंड उसकी जो स्पीड थी, कॉल फंक्शन किस तरह से लगाते हैं, वो सारी चीजें अपने देख ली थी। उसकी बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है दूसरी भी, जस्ट लाइक फेड की है, स्लाइड की है, फिर एनिमेशंस के लिए है, स्टॉप करने के लिए है, ठीक है, फिर ट्रावर्सल है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन हमने ने जो अभी इफेक्ट्स के अंदर गए तो इफेक्ट्स के अंदर हमने हाइड एंड सो देखा था, वैसे अभी देख लेते हैं कुछ स्लाइड अप स्लाइड डाउन, ओके, फिर फीड की जो इफेक्ट्स है वो, ठीक, एनिमेशन जो है वो, तो वन बाय वन उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। हाइड एंड सो वाले प्रोग्राम कल देखा था, इसको क्लोज कर देता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और नई फाइल में अपने क्रिएट कर लेते हैं slide.html। HTML का कोड लिख दिया है, स्लाइड इफेक्ट्स है, H1 लगा देता हूं, हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट लगा देता, स्क्रिप्ट के अंदर क्या लग जाएगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट, सोर्स लगा देते हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1.js, और इस फाइल को लाइव कर देता हूं, गो लाइव। स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल में क्या करता हूं, एक काम करता हूं, टाइप पास कर लेता हूं, टाइप इक्वल टू टेक्स्टलेस CSS, और काम ये करना था कि मेरे को इसको एक डिव के अंदर ले देता हूँ। H1 भी वैसे भी डिव है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आईडी दे देता हूँ H11, और बेसिकली उसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, CSS भी अप्लाई कर देता हूँ कि H11 जो है उसमें क्या करो, बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर जैसे कि कर देंगे कौन सा, हॉट पिंक, ठीक है, देखो हो गया। और थोड़ा सा कलर चेंज कर देता है, तो कलर चेंज कौन सा करेंगे, हॉट पिंक के अंदर कौन सा सही लगता है पता नहीं है कौन सा कलर है, तो ये चल जाएगा, ओके। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, थोड़ा पेडिंग दे देनी है, थोड़ा पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग टॉप बॉटम से 25 पिक्सल दे देते हैं, और लेफ्ट राइट से थोड़ा नहीं देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर ही देते हैं, मतलब सेंटर में रहेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, थोड़ा 50 पिक्सल दे देते, मजा आ जाएगा, ओके। नीचे बटन बना देता हूं, तो 2 बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 क्रिएट करेंगे, एक होता है स्लाइड डाउन के लिए, एक स्लाइड अप के लिए, और एक स्लाइड टॉगल के लिए, ठीक है। और तीनों को मैं एक आईडी देता हूं, आईडी इक्वल टू स्लाइड अंडरस्कोर अप, आईडी इक्वल टू स्लाइड अंडरस्कोर डाउन, और ये आईडी इक्वल टू स्लाइड अंडरस्कोर टॉगल। डॉलर लगाता हूं, ब्रैकेट ऑन करता हूं, और क्या पास करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और ये फंक्शन चलना चाहिए जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑन कर लेता हूं, मेरे को क्या करना है, जिसकी भी आईडी स्लाइड अप हो, मतलब स्लाइड अंडरस्कोर अप वाली जिसकी भी आईडी होगी, उसके ऊपर जब भी हम क्लिक करें तो क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये फंक्शन चलना चाहिए, और ये फंक्शन के अंदर अब क्या करेंगे, सिंपली एक काम करता हूं, पहले अलर्ट दे देता हूं, क्या दे देता हूं, अलर्ट इक्वल टू स्लाइड अप, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूं, स्लाइड अप पे क्लिक करेंगे, अलर्ट आ रही है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, स्लाइड अप करवाना है, किसको स्लाइड अप करवाना है, जिसकी भी आईडी H11 हो उसको, तो क्या करता हूं मैं, यहाँ पे डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, हैशटैग कौन सी आईडी अपनी H11 है, और उसको क्या करवा देंगे, स्लाइड अप करवा देंगे, स्लाइड अप, रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो जैसे स्लाइड अप करता हूं, देखो हो गया स्लाइड अप। वही सेम प्रोसेस है, अगर मेरे को ऐसे स्पीड देनी हो तो स्पीड भी दे सकता हूं, राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2000,
अभी नहीं देते, स्लाइड डाउन वाले में दे देता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्लाइड डाउन पे क्लिक करूंगा, H11 में क्या हो जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा और उसमें थोड़ी सेकंड देते हैं, जैसे कि 5000, मतलब 5 सेकंड तक चलना चाहिए। स्लाइड अप किया, स्लाइड डाउन करता हूं, ठीक है, हो गया क्लियर। तो आप लोगों को ऐसे मतलब अलग अलग बटन बना के नहीं बताता हूं, आप लोग समझ जाओगे ना, वो तो प्रोसेस पता ही है आप लोगों को कि अलग स्पीड लगानी लगा सकते हो, नहीं लगानी नहीं लगाना, वो आपके ऊपर। और स्लाइड टॉगल पे क्लिक करेंगे, तो स्लाइड टॉगल पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, स्लाइड टॉगल होनी चाहिए और उसमें भी अपने वो लगा सकते हैं कि स्लो फास्ट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो स्लाइड टॉगल दबाओ, तो यहाँ पे आप लोगों का स्लाइड डाउन, स्लाइड अप एंड स्लाइड टॉगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।